Hello students, good morning to all. Good morning and welcome on your channel Grow Together. मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज लेके आई हूँ। मेरा बच्चा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है या फिर वो आपका आफ्टर ट्वेल्थ आप ग्रेजुएशंस के लिए कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। काफी लेंदी टॉपिक है। हो सकता है कुछ लोगों ने तक अज्यूम भी कर लिया हो कि कौन सा टॉपिक है। नंबर सिस्टम मैं आप लोगों का स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे एक पूरा सीरीज रहेगा जिसमें वन बाय वन मैं सारे नंबर सिस्टम के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करके आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, और नंबर सिस्टम का कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी अपडेट करती रहूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा नंबर सिस्टम का पहला क्लास। बिना टाइम वेस्ट किए हुए, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी। जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो सब कुछ सब्सटेंशियल होंगी एंड एग्जाम ओरिएंटेड होगी। जब भी हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स को उसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। क्योंकि बच्चे, अगर आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन में लाइक पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में नंबर सिस्टम का आपका फाउंडेशन जो होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो यूज होता है। एल्जेब्रा के मोस्टली क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे भी कंसेप्ट रहता है। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं, रैशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर क्या होता है, या फिर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको शायद से क्वेश्चंस सही करके भी आप गलत कर सकते हो। तो सबसे पहला जो लेक्चर है आज, फोकस्ड लेक्चर, वो होगा हमारा क्लासिफिकेशंस पे, नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन पे। तो जब भी मैं नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करती हूँ तो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये वाला जो वर्ड होता है ना, कॉम्प्लेक्स, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस वर्ड को सुन के ही डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर आता भी नहीं है। बट यस, अगर आप आईपीमेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, स्पेशली आईपीमेट इंदौर, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। बाकी एमबीए के बाकी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर कोई डिटेल्ड में नहीं आता। बस आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। राइट। तो कैट में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सो डोंट वरी। बट यस, क्लासिफिकेशन में यहां से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा बच्चा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन, लाइक अगर मैं इसको लिखती हूँ, ये आपका लिखा जाएगा इस फॉर्म में। Z को मैंने बोला, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया Z को रियल नंबर, एंड आई लाइक कोई भी नंबर हो सकता है ये आपके पास में, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो जब हमारे पास रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। आप सोचो ना, रियल है कुछ और कुछ इमेजिनरी है, उसका कॉम्बिनेशन मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इंसान भी तो ऐसा ही होता है ना, है ना। इंसान कुछ थोड़ा बहुत रियलिटी में जीता है, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन में जीता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब वो बनता है ना तो वो एक कॉम्प्लेक्स इंसान बन जाता है। इसलिए तो हर एक इंसान कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो रियल नंबर और इमेजिनरी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई करती हूँ कि आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को बच्चे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज योर रियल नंबर एंड द सेकेंड वन इज द इमेजिनरी। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, द फर्स्ट पार्ट इज द रियल नंबर एंड द सेकेंड वन इज द इमेजिनरी। इमेजिनरी बहुत एक सिंपल सा रूल है। अगर आपको इस आई वर्ड को हम लोग आयोटा बोलते हैं, जो लोगों ने शायद 9th 10th में भी थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन आ जाता है, और 11th 12th में तो अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो दिस इज द आयोटा। इसकी जो वैल्यू होती है, आई की जो वैल्यू होती है, वो आपके पास √(-1). सो द बेसिकली जहां भी आपको रूट के अंदर नेगेटिव मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे बोला मैंने, अगर इसका स्क्वायर करती हूँ, I² = -1। वैसे हम जनरली मैथ्स में बोलते हैं कि किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, बट यहाँ पे आई का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव है, -1 है, इसीलिए तो इमेजिनरी है। ठीक है, बस ख्यालों में है ऐसा। तो रूट के अंदर जहां भी नेगेटिव आएगा उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। इमेजिनरी नंबर का बच्चे फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है।
लेकिन अगर हम रियल नंबर को क्लासिफाई करें तो रियल नंबर को, यस डेफिनेटली, रियल नंबर को मैं यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट रियल नंबर पे गेस करो, जब तक मैं अपना सुंदर सा एक डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, रियल नंबर का एक सुंदर सा डायग्राम बनाती हूँ, आप गेस करो। तो मैम, जो हमारे पास रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर आपके दो कैटेगरी में रहेगा। द वन इज द रैशनल नंबर एंड द सेकेंड वन इज द इरेशनल नंबर। बच्चे, आपके पास ना इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, लाइक रूट के अंदर नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ के, बाकी सब कुछ रियल है। जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सब कुछ रियल है। अब रियल नंबर को अगर मैंने क्लासिफाई किया तो आई डिवाइडेड इनटू, मतलब आई नहीं, बेसिकली जो भी मैथमेटिशियन थे, मैं तो सिर्फ उनका मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट द मॉडरेटर, उनकी डिफिकल्ट सी लैंग्वेज को आपको इजी सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो रियल नंबर है ना, इट्स बेसिकली इन टू पार्ट्स, वन इज द रैशनल एंड सेकेंड वन इज द इरेशनल नंबर। अब बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं क्लास में जब भी पूछती हूँ कि व्हाट इज द रैशनल नंबर, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट जस्ट गिव द आंसर, रैशनल नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू एंड क्यू कैन नॉट बी जीरो। उसके आगे की कहानी पता ही नहीं है, उसके आगे क्या, कुछ नहीं पता, डिटेल्ड में नहीं पता। मैं बोलूं कोई एग्जाम्पल दो प्रॉपरली, कुछ भी एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही रैशनल नंबर, हाँ यस, यू आर करेक्ट, रैशनल नंबर शुड बी इन द लाइक एनी फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू एंड क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम रैशनल नंबर को प्रॉपरली, मैं आपको डिफाइन करूं बच्चे, रैशनल नंबर आप दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो। या तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन विच इज टर्मिनेटेड, ठीक है, विच इज टर्मिनेटेड, लाइक कोई भी ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू जिसको आप कहीं ना कहीं पे जाके दी एंड कर सको, कहीं ना कहीं पे जाके एंड बोल सको, वो आपके पास रैशनल नंबर है। लाइक अगर मैं लिखूं 100/4 दिस इज द 25, मैं लिखती हूँ 1/8, 1/8 आपके पास कितना होता है, 0.125, राइट। तो आपके पास में अगर मैंने इसको लिखा 0.125, तो दिस फ्रैक्शन इज टर्मिनेटेड आफ्टर अ सर्टेन डिजिट्स, राइट। अगर आप मान लीजिए कोई भी वैल्यू लिखते हो, आपने लिखा 1/2, 1/2 इज 0.5, या फिर आपने लिखा 300/2 दिस इज 150। सो एनी फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू, और वो फ्रैक्शन जब हम उसे सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं पे जाके वो टर्मिनेट हो जाए, उस नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। और एंड मतलब और नहीं, बेसिकली एंड, अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई ऐसा फ्रैक्शन है, इफ इट इज नॉट टर्मिनेटेड, है ना बच्चा, अगर आप उसको टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हो, इफ इट इज नॉट टर्मिनेटेड, अगर आप उसे टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हो, वो कहीं पे जाके एंड नहीं हो रहा है, देन इट शुड बी रिपीटेड, ठीक है, देन इट शुड बी रिपीटेड। तो आपके पास में या तो वो कहीं ना कहीं पे जाके टर्मिनेट होना चाहिए, या फिर वो कहीं ना, या फिर वो रिपीट पैटर्न में होना चाहिए, वो एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल शायद आपको भी पता हो, मैंने लिखा 100/3, 100/3 33.333333333 एंड सो ऑन। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये ना तो आपके पास में टर्मिनेट नहीं होगा, बट यस इट विल फॉलो अ पैटर्न, 33333333 एंड सो ऑन। इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। एक अगर मैंने लिखा 1/9, तो 0.11111 एंड सो ऑन। सो दिस टाइप ऑफ द फ्रैक्शन, इफ इट इज नॉट टर्मिनेटेड देन इट शुड बी रिपीटेड, इट वुड बी द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर, यस डेफिनेटली आप आंसर करो, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू, क्यू कैन नॉट बी जीरो। बट उसके बाद आप ये डिफाइन करो, अ फ्रैक्शन विच इज टर्मिनेटेड, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो टर्मिनेट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा फ्रैक्शन, इफ इट इज नॉट टर्मिनेटेड देन इट शुड बी रिपीटेड, तब हम इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। मैम व्हाट इज द इरेशनल नंबर? तो इरेशनल नंबर को अगर हम डिफाइन करते हैं, तो इरेशनल नंबर एक वो फ्रैक्शन होता है विच इज नॉन टर्मिनेटेड। ना तो मेरा बच्चा वो आपके पास में टर्मिनेट होता, एंड नॉन रिपीटेड, ना ही वो आपका रिपीट होगा। मींस ना तो वो कोई पैटर्न को फॉलो करता है, और ना ही वो कहीं पे जाके टर्मिनेट होता है। जैसे मैं आपके पास बेस्ट एग्जांपल, पाई का वैल्यू 3.1415 एंड सो ऑन, आप उसको, ना तो पाई की वैल्यू याद है ना, लाइफ ऑफ पाई वाली मूवी, वो लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है, तो ना तो कहीं पे जाके एंड होता है, और ना ही ये रिपीट होता है।
जैसे आपके पास √2 का वैल्यू 1.414 एंड सो ऑन, रिपीट नहीं होता। एक्सपोनेंट का वैल्यू 2.7138 एंड सो ऑन, √3 का वैल्यू 1.732 एंड सो ऑन। मींस कोई भी ऐसी वैल्यू जो टर्मिनेट भी नहीं होती और कहीं पे रिपीट भी नहीं होती, कहीं पे कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं करती, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। सो आई होप यहां तक क्लियर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी जब रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तब हम उसको इमेजिनरी आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा सब कुछ रियल है। रियल नंबर को यू कैन फर्दर क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स। वन इज द रैशनल एंड सेकेंड वन इज द इरेशनल नंबर। करेक्ट है। रैशनल नंबर, either it should be terminated, or if it is not terminated then it should be repeated pattern. irrational number, non terminated non repeated fraction को हम लोग irrational number बोलते हैं। फर्दर इरेशनल नंबर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं। अब हम रैशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। मेरा बच्चा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, प्लीज मेक द प्रॉपर नोट्स, बिकॉज आप एग्जाम से पहले ना ये सब वीडियोस, ये सब कंटेंट नहीं देखते हो। एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। प्रॉपर रिवीजन सिर्फ अपने नोट्स से होता है। तो प्लीज आप अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन करके रखिए। आगे चलते हैं। आगे मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर को क्लासिफाई किया। तो आपके पास में जो रैशनल नंबर्स हैं, तो बच्चे अगर मैं रैशनल नंबर को क्लासिफाई करती हूँ, आई विल डिवाइड, मतलब दे दे डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। आई कह के ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत प्राउड ही हो गई, जैसे मैंने ही बनाया हुआ ये सब कुछ। नहीं 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 नहीं, आई एम जस्ट मॉडरेटर। तो रैशनल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, वन इज द डेसिमल। ठीक है, वन इज द डेसिमल नंबर्स एंड सेकंड वन इज द इंटीजर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर डेसिमल क्या होता है। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू जो आपकी डेसिमल में आती है, जो भी कोई भी वैल्यू जो आपकी पॉइंट्स में हो, है ना। तो डेसिमल को तो मुझे ऐसा मत बोलना मैम डेसिमल जो वैल्यू इंटीजर नहीं है, इंटीजर विच इज नॉट डेसिमल, तो ऐसा आंसर नहीं। बट यस कोई भी वैल्यू जो पॉइंट में हो, 15.75, 8.23, 9.87, समथिंग समथिंग, कुछ भी, जो भी वैल्यू आपके पास डेसिमल में हो वो हमारे पास डेसिमल नंबर है। लेकिन इंटीजर, यस, बट मैं लिख देती हूँ एक बार, इंटीजर इज द नॉन डेसिमल वैल्यू। बहुत बार यूज होता है एल्जेब्रा के कंसेप्ट में, आपके पीएनसी के कंसेप्ट में, आपके प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में। x शुड बी द इंटीजर, x शुड बी द पॉजिटिव इंटीजर, y शुड बी द नेगेटिव इंटीजर, x एंड y शुड बी द कोप्राइम। सो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होता क्या है। सो द फर्स्टली इंटीजर्स इज द नॉन डेसिमल वैल्यू। जो वैल्यू आपकी पॉइंट में नहीं होती उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। करेक्ट है। अब इंटीजर्स को बच्चे अगर मैं आपको पूरा डिटेल्ड में बताऊं, तो ये हमारे पास तीन कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज द नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द नेगेटिव इंटीजर, द सेकेंड इज द जीरो एंड द नेक्स्ट इज द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट इज द पॉजिटिव इंटीजर। जीरो, यस, जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो जीरो आपके पास में है, जीरो ना तो आपका पॉजिटिव होता और नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज सिंपली अ इंटीजर, जीरो इज सिंपली अ इंटीजर, नीदर नेगेटिव नीदर पॉजिटिव। तो अगर कहीं पे बोलते हैं कि एक्स की कितनी वैल्यू होगी जो नेगेटिव इंटीजर हो, यू नीड नॉट टू काउंट द जीरो एज अ नेगेटिव इंटीजर, और ना ही जीरो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होगा। जीरो इज सिंपली अ इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर लाइक -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाइए। पॉजिटिव इंटीजर +1, +2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक। तो ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो को कंबाइन कर देते हो, अगर आप नेगेटिव इंटीजर और जीरो को कंबाइन कर देते हो, तो इसको मेरा बच्चा हम लोग बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये वर्ड में कैट के एग्जाम में, आईपी मेट के एग्जाम में इसमें कंफ्यूज करता है वो, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। इफ एक्स या जो भी कोई वेरिएबल आपने लिया है, ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है, मींस उसमें जीरो इंक्लूड होगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इज बेसिकली जीरो प्लस नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को कंबाइन करते हैं, इट विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इट विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव प्लस जीरो नॉन पॉजिटिव, जीरो प्लस पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ, बट अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी ऐसा हो कि मैम ऐसे कराइए या ऐसे नहीं कराइए, तो जस्ट लेट मी नो, आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं बच्चे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास में क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है आपके पास में जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग है कि आप स्टार्ट करो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। ये सब चीजें हम स्कूल टाइम में सीखते हैं, बट कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाती है। जस्ट हम ब्रश अप कर रहे हैं इन चीजों को। तो आपके पास जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर इज द होल नंबर, राइट। और जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम बताओ क्या होता है, सोचो सोचो माइंड में। पॉजिटिव इंटीजर्स इज बेसिकली द नेचुरल नंबर्स। तो वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर बोले या नेचुरल नंबर बोले, बोथ आर द सेम थिंग। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोले या होल नंबर बोले, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ हमें आपको पॉजिटिव इंटीजर्स को फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे मूव करते हैं। नाउ द कंसेप्ट इज, अगर हम इसको इंटीजर्स को, ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाना प्लीज, इधर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, लेकिन प्रॉपर नोट्स होने चाहिए आपकी नोटबुक में। अब अगर हम बच्चे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके पास जैसे नंबर होता है इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, फिर आपके पास यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स, राइट। एंड द नेक्स्ट इज द को प्राइम नंबर। इसमें से शायद आपको कुछ पता भी हो या शायद सारे भी पता हो, आप सिर्फ रिवीजन करने यहाँ पे आए हो। इवन नंबर बचपन से सीख लेते हैं, है ना। बचपन से टीचर स्कूल टाइम से, लाइक जब हमारा स्कूल ढंग से थोड़ा बहुत शुरू होता है, मैथ्स आना स्टार्ट होता है, तो हमें सबको पता होता है व्हाट इज द इवन नंबर। तो इवन नंबर आपके पास इन अ वेरी सिंपल वर्ड, डिविजिबल बाई टू। कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाई टू है, दैट इज द इवन नंबर। odd number not divisible by 2. If any number is not divisible by 2, then this is the odd number. What is the prime number? प्राइम नंबर बच्चे बोलेंगे मैम जो किसी से डिवाइड ना हो, जो सिर्फ वन से या खुद से डिवाइड हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। यस एग्जैक्टली, जो नंबर वन से या खुद से डिवाइड हो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोल देते हैं। और एमबीए की मैथ्स की टर्म में, एप्टीट्यूड की टर्म में हम इसको बोलते हैं विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, जो केवल दो फैक्टर रखता हो। कौन कौन से? वन एंड इटसेल्फ, जो केवल, जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक वन और एक वो खुद। जैसे 2 3 5 7 19 41 47 एटसेट्रा, दीज आर द प्राइम नंबर्स, जो केवल या तो वन से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे। मैथमेटिकल टर्म में विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। तो मान लो कहीं पे ऐसा बोला जाता है ए हैज ओनली टू फैक्टर्स, तो वहां से एक क्लैरिटी आ जाएगी, एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो ए है वो एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर, but obviously has more than two factors, right? Any number which has more than, ठीक है, more than two factors, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, भले थ्री ही हो, जैसे फोर लिखा मैंने, फोर वन से डिवाइड हो जाएगा, टू से और फोर से, बट मोर देन टू है ना, मोर देन टू है ना। सो फोर इज द कंपोजिट नंबर। लाइक 12, 12 आपका वन से डिवाइड हो जाएगा, टू से, थ्री से, फोर से, सिक्स से एंड 12 से। सो देर आर टोटल सिक्स फैक्टर्स ऑफ 12। सो द कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। करेक्ट है? प्राइम नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। नाउ मैम टेल अस व्हाट इज द को प्राइम नंबर, राइट? व्हाट इज द को प्राइम नंबर? बच्चे को भी लगा है और प्राइम भी लगा है, तो को प्राइम नंबर्स मींस इसमें एक से ज्यादा नंबर की हम लोग बात करेंगे, है ना। को पैसेंजर, को फाउंडर, तो ये जो को वर्ड होता है मतलब हमारा कोई सहपाठी है वहां पे। तो सहपाठी वर्ड आई आई होप आप लोग समझते हो, ठीक है। पार्टनर, तो हमारे पास मोर देन, लाइक ग्रुप में एक से ज्यादा नंबर है। एक इंसान का कोई कोई ग्रुप नहीं होता, उसका सोलो ग्रुप होता है। तो को प्राइम नंबर मोर देन वन नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होता है, उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ, अ ग्रुप ऑफ नंबर, अ ग्रुप ऑफ नंबर विच हैज हैविंग
हैविंग HCF इज 1, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। बच्चे वो इंडिविजुअली प्राइम हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो आपके रिलेटिव प्राइम होने चाहिए। तो को प्राइम नंबर्स को मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि ये आपके पास रिलेटिव प्राइम नंबर होने चाहिए, रिलेटिव प्राइम। तो रिलेटिव प्राइम जैसे मैंने बोल दिया 3 और 4, इंडिविजुअली प्राइम हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, देन दीज आर द को प्राइम नंबर्स। लाइक मैंने लिखा 12 और 13, मैंने लिखा यहाँ पे 7 और 9, एटसेट्रा। लाइक ग्रुप ऑफ नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, जो आपके रिलेटिव प्राइम होते हैं, उनको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। एलसीएम एचसीएफ में काफी बार यूज होता है, व्हाट इज द को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई आर द को प्राइम नंबर्स। सो द को प्राइम नंबर्स इंडिविजुअली प्राइम है या कंपोजिट है, डजेंट मैटर, दे शुड बी रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम का मतलब है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। सो दिस वाज द होल क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर सिस्टम। और अगर मैं छोटी छोटी बातें बताऊं, जैसे जीरो, जीरो बच्चे आपके पास इंडिविजुअल, अगर हम जीरो की बात करें तो ये आपके पास नीदर इवन नॉर ऑड, जीरो किसी के साथ आएगा राइट साइड में तो ऑब्वियसली वो इवन होगा, बट अगर आप इंडिविजुअल की बात करो तो जीरो नीदर इवन नॉर ऑड। अगर हम वन की बात करें तो वन आपके पास ना तो ये प्राइम है, नीदर प्राइम और नोर कंपोजिट, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम अलजेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाए, ताकि हम पीएनसी के बड़े से क्वेश्चन में छोटे से कंसेप्ट की वजह से गलती ना कर पाए। सो दिस वाज द होल क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद अनदर टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा एंड एग्जाम ओरिएंटेड होगा। इसके रिलेटिव क्वेश्चंस आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो, ग्रॉ टुगेदर नाम से आपको मिल जाएगा, और या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगी, राइट। एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।